मित्रों, क्या आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं? अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तो मित्रों आप अपने पाचन तंत्र पे काम करिए, लीवर पर काम करिए। ये जो हमारा पाचन तंत्र है, अगर ये मजबूत रहेगा, स्वस्थ और निरोग रहेगा, तो मित्रों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी और आप लंबी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लीवर की जो सुरक्षा करेगा वो है ये 5 फल। अगर दोस्तों आप इन 5 फलों को आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के बताए गए नियमों के अनुसार सही मात्रा में सही समय पर अगर सेवन करते हैं, तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके शरीर का ये वात पित्त का बैलेंस रहेगा, आपके पेट में कभी कोई गंदगी नहीं जमा होगी। और जब हमारे पेट में गंदगी नहीं जमा होती है, हमारे आंतें साफ रहती है, तब दोस्तों ना तो हमें ब्लड प्रेशर होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, ना तो गैस कब्ज एसिडिटी होगी, और ना तो हार्ट अटैक आने की संभावना रहेगी। इन सारी बड़ी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। आज हमारा पूरा समाज इन्हीं बीमारियों से पीड़ित है। चाहे वो 15-16 साल का युवा हुआ, उसे हार्ट अटैक के भी खतरे बने रहते हैं। उन्हें भी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की समस्या हो रही, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां घेर चुकी हैं। तो दोस्तों सभी बीमारियों से दूर रखेगा ये 5 फल। दोस्तों इन 5 फलों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और आपको इनको कितनी मात्रा में कब लेना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी को अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इन सारे लोगों के मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में है, और दोस्तों नीचे शेयर बटन बनी होगी, उस शेयर बटन पे तुरंत क्लिक करिए, सबके पास शेयर करिए। आप भी सुनिए, आपके साथ साथ वो लोग भी सुने, इस जानकारी को अपनाएं, अपने आप को और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाएं। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, अगर हमें आप खुशियाँ देना चाहते हैं, हमें उत्साहित करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ प्रदान कर सकते हैं, आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। और हाँ मित्रों, वीडियो सुनने के बाद जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 5 फल के बारे में, उनमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में, कैसे उपयोग करना है, कब करना, उसकी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों पहला फल है जिसे आयुर्वेद में अमृत माना गया है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत माना गया है। अक्सर दवाओं में उसका प्रयोग होता है और सबसे सेफ फल है वो, सबसे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो है दोस्तों आंवला। आंवला में फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कॉर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आंवले की आप चटनी खाते होंगे, अचार खाते होंगे, मुरब्बा खाते होंगे, आंवले का जूस भी आता है, टैबलेट, कैप्सूल, आंवले का पाउडर, बहुत कुछ आता है और इसका कई तरीके से कई रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेकिन हम जो यहाँ पे प्रयोग करने का तरीका रहे हैं, इस सभी तरह से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। दोस्तों जब आंवले का समय हो, जब आंवले का मौसम हो, जैसे आप लोग जानते हैं जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है, तो जब नया आंवला आना शुरू हो जाए तो आपको करना क्या है, रोज़ 2 से 3 आंवला ऐसे सुबह खाली पेट चबा चबा के खा जाइए।
रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला चबा चबा के खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है। आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये आंवला दोस्तों अपने गुणों से युक्त है, जिसके कारण ये आंतों की किडनियों की सबकी साफ सफाई करेगा और आपका कभी भी लीवर खराब नहीं होगा। अगर खराब लीवर है तो भी स्ट्रांग बन जाएगा। पहला फल है। दूसरा फल है दोस्तों सेब। सेब में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन बी, शुगर B12, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैलोरी, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इतने गुणों से संपन्न है यह सेब। और एक कहावत भी कही गई है, और एक कहावत बहुत प्रचलित है दोस्तों, जो एक सेब रोज़ खाता है उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और ना तो उसके घर कभी डॉक्टर आते हैं। सेब इतना गुणकारी है। तो दोस्तों सेब खाना कब है? सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है और कोई खाली पेट फल नहीं खाया जाता। तो मित्रों आपको रोज़ सुबह खाली पेट एक सेब खाना है। सेब का जो ओजन होगा 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए। बस आप जब योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आइए, बैठ के आराम से सेब को चबा चबा के खा जाइए। सेब को भी दोस्तों मौसम के हिसाब से ही खाना। स्टोर किया हुआ सेब मत खाना। स्टोर किया हुआ सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जब इसका समय हो, जब इसका मौसम हो, उस समय सेब खाएंगे तो उस समय मित्रों सेब सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। तो दोस्तों एक सेब, बस सेब खाने में भी वही सावधानी है। सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। चाय पानी कुछ नहीं लेना है, तभी इसके पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलता है। और तीसरा फल है दोस्तों अंगूर। अंगूर में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अंगूर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अंगूर का जब मौसम आ जाए, जब सीजन आ जाए तो अंगूर खाना शुरू कर दीजिए और जब तक आपको पेड़ का ताज़ा अंगूर मिलता रहे, यानी जब तक इसका सीजन रहे, 3-4-5 महीने अंगूर मिलता है, तब तक आप अंगूर खाइए। जब स्टोर में रख दिया जाए तब मत खाइए। हमें सीजन वाइज खाना है। अब चलिए जानते हैं एक दिन में अंगूर हमें कितना लेना है, कब लेना है। दोस्तों एक दिन में आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपने वजन के अनुसार 250 ग्राम से 300 ग्राम अंगूर आप रोज ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, अंगूर खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है, 1 घंटे बाद कुछ नहीं लेना है। और जब भी अंगूर खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। रात में नहीं खाना कोई भी फल। और अंगूर खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि मिला जुला के जब भी कोई फल आप खाइएगा, फल और खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है नींबू। नींबू में विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस, क्लोरीन, प्रोटीन, वसा, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ये नींबू हमारे आंतों की किडनियों की साफ सफाई का काम करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो चलिए जानते हैं नींबू कब और कैसे लेना है। दोस्तों नींबू लेने के सबसे अच्छा तरीका है, दिन भर में 1 नींबू लेना है। दिन भर में 1 नींबू, आधा नींबू एक बार, आधा नींबू एक बार। तो पहला नींबू दोस्तों जब लेना तो 1 गिलास गुनगुना पानी लेना। तो कुछ लोग कहते हैं नींबू पानी हम पीते हमारा गला पकड़ लेता, तो गला भी नहीं पकड़ेगा, बात पित्त कब भी बैलेंस में रहेगा। तो 1 गिलास पानी लेना, उसे गुनगुना करना, उसी गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लेना, इसे एक बार पी लेना। फिर इसी तरह से दूसरा गिलास लेना, दिन भर में 2 गिलास, आधा नींबू एक बार, आधा नींबू एक बार, आपको 1 नींबू लेना है गुनगुने पानी के साथ। लेकिन इसमें एक सावधानी बरतना है। नींबू पानी जब भी बनाना मित्रों, इसे जब भी पीना या घोलना, कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही लेना। इसके अलावा किसी और बर्तन में मत घोरना, क्योंकि इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है, किसी और बर्तन में अगर आप घोरते हैं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेगा और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
इसलिए नींबू पानी जब भी पीना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना। दोस्तों अगला फल है वो है पपीता। मित्रों पपीता में अल्कालाइड्स जैसे कोलिन और निकोटीन, फ्लेवोनाइड, टैनिन और फैपोनिन, पैपेन और दोस्तों काइपोपैन जैसे प्रोबायोटिक्स एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण भी पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न पपीता हमारे लीवर के लिए, शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमें पपीता कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों ये पपीता जब भी खाना, दिन में खाना, रात में मत खाना, खाने के साथ मत खाना, खाने से 3 से 4 घंटे के बाद यानी डिफरेंट होना चाहिए। एक दिन में हमें कितना पपीता लेना चाहिए? दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम ही पपीता लेना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप पपीता लेंगे तो इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। दोस्तों मार्केट में 2 टाइप के पपीता मिलते हैं। एक देसी पपीता मिलता है और एक दोस्तों मार्केट में हाइब्रिड पपीता मिलता है जो हमेशा 12 महीना मिलता है और इसे स्टोर किया हुआ होता है। तो दोस्तों इसे खाने से हमारे अपने हिसाब से बचना चाहिए। अगर आपको देसी गांव का पपीता मिल रहा है तो जान लीजिए बहुत बेस्ट है। उस पपीते को आप लेंगे और ये जो हाइब्रिड पपीता है दोनों में बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का डिफरेंट है। ये दोस्तों देसी जो पपीता है इसकी अपने आप निकलता है, इसमें कोई दवाएं नहीं डाली जाती है। और जो हाइब्रिड वाला पपीता होता है इसकी खेती की जाती है और खेती किए हुई जो भी चीज़ें उत्पादित की जाती है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा पैदावार के चक्कर में, कीड़ों से बचत के चक्कर में कुछ दवाएं का भी छिड़काव हो सकता है या इसे फिर स्टोर किया जाता है और स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। तो इसे खाने से बचना चाहिए। देसी अगर आपको पपीता मिल जाए तो जान लीजिए आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों पपीता का कितना लेना है हमने बता दिया। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार अगर इन फलों को प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आपको लीवर से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।